वेलकम दोस्तों। 26 सितंबर को 26,200 का लाइफ हाई लगाने के बाद आज ठीक एक महीने बाद यानी 27 अक्टूबर को 2000 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद भी एक सवाल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है कि मार्केट और कितना गिरेगा और कहां तक गिरेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं इस वीडियो में आप लोगों का एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि मार्केट और कितना नीचे तक जा सकता है और हमें क्या करना चाहिए और क्या इवेंट रहा है। मैं इन सभी टॉपिक पे वन बाय वन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि अभी जो करंट निफ्टी है हमारा 24,180 पे फाइनली फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो अभी आपको बताया कि ये 26 सितंबर को देखो 26,216 का लाइफ हाई लगाने के बाद 2000 पॉइंट गिरने के बाद भी गिरावट कहां तक जाएगी, ये सवाल किसी का भी खत्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं इसी को आज आप लोगों का डाउट काफी हद तक मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जितने भी खासतौर पे रिटेल निवेशक है वो ये मान करके बैठे हुए हैं कि जो हमारे एफआई का सेलिंग चल रहा है, सेलिंग की वजह से ये इसमें मैसिव गिरावट आ रहा है। तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि अभी एफआई का काफी हैवी सेलिंग है और इस अक्टूबर में लगभग 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। अभी भी 3-4 ट्रेडिंग सेशन अभी बाकी है, तो देखते हैं उसमें और कितना ज्यादा बेचता है। लेकिन सिर्फ एक लौता रीजन ये नहीं है दोस्तों। आइए हम लोग ये 26 सितंबर को लाइफ हाई पे हमारा मार्केट था और आज देखो 27 अक्टूबर है, यानी कि 25 अक्टूबर तक ट्रेडिंग अपना हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस एक महीने के अंदर कौन सा ऐसा मेगा इवेंट चला है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि हमारे मार्केट का सिचुएशन अभी इस तरीके से सिनेरियो बनता जा रहा है या बन गया हुआ है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को मैं एक महीने अगर पीछे ले जाऊं तो आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले बैंक ऑफ जापान ने अपना रेट को हाइक किया था। हाइक करने के बाद मार्केट में काफी शार्प करेक्शन आया था और उस वक्त जो बातें सामने आया था कि उस वक्त जापान काफी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करता था और उसके वजह से काफी जो एफआई जो होते हैं वो जापान से इंटरेस्ट पे पैसा उठा करके वो दुनिया भर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरीके का बात आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी कई अपने वीडियो में आज से 1 महीना पहले मैंने कवर किया था। तो देखो वहीं से ये जब जापान ने रेट हाइक किया था तो मार्केट में काफी शार्प रिएक्शन आया था गिरावट टर्म में। तो देखो ये इसका यही था कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद जो एफआईआई है उनको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम, अब उनको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, इसके वजह से वो सेलिंग कर रहे हैं और उसको जो है एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों अभी ये सिर्फ 1 महीने की बात है, तो अभी तो ये कहना मुझे लग रहा है कि अनफेयर होगा। एटलीस्ट हम लोगों को कुछ महीने रुकना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोगों को इसका एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि जापान के इस रेट हाइक के वजह से वाकई इस तरीके की जो बातें हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले किया था तो इसमें कितनी क्लियरिटी है ये चीजें हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को कुछ मंथ का एटलीस्ट इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक तो रीजन ये था। सेकंड रीजन दोस्तों, 1 अक्टूबर को
ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, 200 मिसाइल से अटैक किया था ईरान ने इजराइल के ऊपर। तभी इसने धमकी दिया था कि हम जवाब देंगे। तो फाइनली 25 तारीख को इजराइल ने भी जवाब दे दिया इसको। तो देखो, मार्केट के ऊपर वॉर से लेकर के कुछ ज्यादा मेजर इफेक्ट तो नहीं पड़ता है इसका। वॉर को लेकर के इफेक्ट कब पड़ेगा? क्योंकि देखो, मार्केट एक बार जिस चीज पे रिएक्शन दे देता है फिर उस पे बार बार रिएक्शन देता नहीं है। और ये वॉर आज से नहीं चल रहा है, पहले से 2.5 साल से ज्यादा होने को है। रसिया यूक्रेन का, फिर 1 साल इजराइल ईरान का भी हो गया। तो अब इस पे मार्केट वॉर को लेकर के कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन हाँ, अभी भी मार्केट में इस इजराइल और ईरान के वजह से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब अभी अब आप फाइनली आप देखो, 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, 25 तारीख को इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। अब अगर दोबारा से ईरान अगर इजराइल को अगर जवाब देता है, अगर दोबारा से अगर अटैक करता है, तब जाकर के ये वॉर अगर ज्यादा एस्केलेट होगा। तो देखो, अगर इजराइल अगर ईरान के अगर न्यूक्लियर ठिकाने पे अगर जो भी उनका परमाणु अड्डा बना हुआ है वहां उस पे अगर अटैक करता है, और दूसरा कि क्रूड ऑयल जो है, जो इसका ऑयल फील्ड है, अगर उस पे अगर ये अटैक करता है, तो फिर सिचुएशन उस वक्त दूसरे किस्म का होगा। तो उस वक्त ये वॉर का डायरेक्ट इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा, और खास तौर पे क्रूड ऑयल को लेकर के डेफिनेटली पड़ना ही पड़ना है। लेकिन जब तक इजराइल इन 2 ठिकानों पे अगर अटैक नहीं करता है, पहला तो न्यूक्लियर ठिकाना और दूसरा जो इसका ऑयल फील्ड है, जब तक इस पे अटैक नहीं करता है, वॉर को लेकर के मार्केट के ऊपर कोई ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला है दोस्तों। तीसरा जो एक और भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ है चाइना को लेकर के दोस्तों। चाइना में जैसे ही स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, तो यहाँ पे एफआईआई का सेलिंग बहुत ज्यादा हो गया। और अभी आप लोग वीडियो में हम लोग या अभी पूरे यूट्यूब पे आप लोग देख लो, यही बात हो रहा है कि एफआई इंडिया से बेच रहे हैं और जाकर के चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका रीजन भी ये बताया जा रहा है कि चाइना का मार्केट काफी अभी अंडर वैल्यूड है और हमारा मार्केट अभी काफी हाई वैल्यूएशन पे है। तो देखो, इसमें दोनों ही बात अपने अपने जगह पे बिल्कुल फैक्ट है कि हमारा मार्केट अभी हाई वैल्यूएशन पे है और चाइना का मार्केट काफी लोअर वैल्यूएशन पे है। तो ठीक है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ से सारा बेच करके चाइना में जा रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो देखो जा तो बिल्कुल रहा है, लेकिन ये 100% वहीं जा रहा है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके पीछे का एक रीजन और भी है कि देखो, वर्ल्ड में जो भी इन्वेस्टर हैं, खासतौर पे यूरोप के या फिर यूएस के या जितने भी इधर का यूरोपियन यूनियन का या एशियन सेक्टर का भी ले लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना के ऊपर ज्यादा कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है दोस्तों। तो इसके साथ एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है। तो ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं है कि अभी चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है, हमारे इंडिया से सेलिंग हो रहा है और चाइना में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन ये 100% नहीं जा रहा है दोस्तों, 100% ऐसा नहीं हो सकता है। या अगर जा भी रहा है तो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है। अदरवाइज क्या है कि चाइना के अंदर ट्रस्ट डेफिसिएट बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो ये ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन बहुत जल्द वहां से भी बिकवाली, जो कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत जल्दी वहां से भी बिकवाली होगी दोस्तों। तो एक बड़ा रीजन स्टिमुलस पैकेज चाइना का है, नो डाउट।
हमारे मार्केट का गिरने का एक और रीजन है दोस्तों, रिजल्ट सीजन। अभी अर्निंग्स आ रहे हैं और आप लोग देख रहे हो कि अर्निंग्स इतने कुछ खास नहीं आ रहा है। जिस तरीके से हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और उसके बावजूद भी आप अर्निंग्स देखो तो Q2 के अर्निंग्स अब तक जितने भी कंपनी के आए हैं उसमें से मेजरली कुछ एक आप स्टॉक को छोड़ दो तो किसी के अर्निंग्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके वजह से हो क्या रहा है कि मार्केट को कहीं से भी कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि वो कहीं पे बॉटम बनाए या कहीं पे रुके। ऐसा कुछ अभी मार्केट को मिल नहीं रहा है। अगर अर्निंग्स भी अगर अच्छे होते, खासतौर पे जिस तरीके से लाइफ हाई पे हमारा मार्केट है, तो यहाँ पे अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन अभी आप देखो कि एवरेज में भी नहीं आ रहा है, अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। तो अर्निंग्स ना अच्छा आना भी मार्केट को नीचे ले जा रहा है, इसमें सपोर्ट कर रहा है। जबकि अर्निंग्स अगर अच्छे होते तो इसको सपोर्ट मिलता मार्केट रुकने में, लेकिन ये सपोर्ट अर्निंग्स के वजह से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से मार्केट में और भी गिरावट हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी कई रीजंस देख लिए, तो सवाल ये बनता है कि ठीक है ये सारे रीजंस तो हम लोगों ने देख लिए, फाइंड आउट कर लिए, लेकिन आखिर ये मार्केट कहाँ तक गिरेगा और ये कब तक गिरेगा। तो देखो दोस्तों, मार्केट कितना गिरेगा और कब तक गिरेगा, इन दो सवाल में एक जवाब तो 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन है। तो जब तक यूएस इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता है तब तक मार्केट में प्रेशर दोस्तों बना हुआ रहेगा। मार्केट या तो नीचे जाएगा या तो फिर अप एंड डाउन जिगजैग करता रहेगा, लेकिन 5 तारीख से पहले मार्केट के अंदर कोई भी सुधार आने का दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। और इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि अगर देखो, अगर कमला हैरिस अगर जीतती है तो मार्केट में भयंकर वाला सेल ऑफ आएगा, ये तय है। अगर ट्रम्प अगर जीतता है, अगर प्रेसिडेंट बनता है, तो मार्केट में आएगा अपर सर्किट वाला मूवमेंट। ये इतना सा बात बिल्कुल फाइनल है, आप लोग इन बातों को नोट कर लें। तो कब तक गिरेगा उसका जवाब यही है कि कम से कम 5 नवंबर तक तो गिरेगा ही गिरेगा बाजार, या तो फिर जिगजैग करेगा। अगर हम लोग अपने दूसरे सवाल को ढूंढे कि कहां तक जाएगा, तो देखो निफ्टी अभी 24,180 पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहां से गिरेगा तो देखो बहुत सारा ब्रोकरेज फॉर्म भी इसको बताया है कि ये तकरीबन यहां से 2000 पॉइंट तक और गिर सकता है। और बिल्कुल एग्जैक्ट आप अगर देखोगे तो इसका जो अगर मेजर, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो देखो मेजर सपोर्ट अगर गिरेगा तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि 23,980 तक ये गिर सकता है। सॉरी दोस्तों, 23 नहीं, 21,800, 21,880 तक दोस्तों ये जा सकता है। यानी कि यहां से 2000 का डाउनफॉल और भी है। देखो कल के ट्रेडिंग सेशन का मैं आपको बता देता हूं कि अगर कल 23,900 कल के डेट में अगर 23,990 से अगर बाउंस बैक कर गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 23,850 के नीचे अगर स्लिप करता है तो फिर में भी चांस है कि ये 21,880 का टारगेट दिखा सकता है दोस्तों।
ये आप लेवल को नोट कर लो। और अगर 5 तारीख को, 5 नवंबर को अगर यूएस इलेक्शन में अगर ट्रंप अगर विनर हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट बन जाता है, तो फिर मार्केट यहीं से बिल्कुल बाउंस बैक करेगा दोस्तों, और रॉकेट बनेगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक करके जा सकते हैं।